आपका क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर्स बिलो शो रेगुलर हेक्सागॉन्स विद चार्जेस एट द वर्टिसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो। ये रहे आपके ऑप्शंस, मैंने डायग्राम देख रखे। आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, दैट इज KQ/R²। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q इज चार्ज, R इज द डिस्टेंस। ठीक है, इस रेगुलर हेक्सागॉन के सिर्फ केस में यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंटर पे निकालनी है नेट। ओके, इसमें जीरो नहीं है। यहाँ पे जो रेगुलर हेक्सागॉन्स है तो साइज हमारे जो है वो सेम है, और इनके जो सेंटर पे है तो ऑब्वियस सी बात है इन सभी चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, हर चार्ज के लिए जो यहाँ पे नेट यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। इसीलिए देखो R हमारा जो है सभी के लिए कांस्टेंट हो गया सेम, और K हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट ही है। तो सिर्फ इस केस के लिए देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी Q चार्ज के साथ। सिर्फ रेगुलर हेक्सागॉन के केस में जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, ओनली रेगुलर हेक्सागॉन और भी सेंटर पे, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारी सेम आ रही है तो कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट हो गई, तो इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर चार्ज Q है उसके लिए अगर हम लेट Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम E मान लेते हैं तो 2Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2E। एक Q होगा क्योंकि सिर्फ देखो Q के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E मानी है क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है चार्ज के, वो Q है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है सभी के लिए सेम आ रही है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसी कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए हमने Q के लिए अगर E माना है तो 2Q के लिए 2E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स, ये हम लोग को पहले से पता है। ओके, तो इसमें देखिए तो इस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी आउटवर्ड, दैट इज E, और इस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी दैट इज अपोजिट में। तो ये जो वैल्यू सेम है ये नेगेटिव, तो इन दोनों का जो है कैंसिल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों इसकी वजह से इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे इस केस में जीरो है, पर हमें पूछा है किस में नॉट जीरो, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी आउटवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन ड्यू टू, और इस नेगेटिव Q की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इनवर्स में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आएगी ड्यू टू नेगेटिव Q। सिमिलरली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी ड्यू टू Q, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कितनी होती है इनवर्स में, जिसकी डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव Q है। अब ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी अपोजिट में जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हमने माना है Q की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना है E, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी ये E और E ऐड होकर 2E, और इसकी वजह से सिमिलरली आएगा 2E। तो हमारी जो इन दोनों वजह से जो नेट रिजल्टेंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि जीरो नहीं होगी। तो ये हम लोग का आंसर होगा 2। अब बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ओके, अब इसमें देखिए तो 2Q है, तो हमने यहाँ पे Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E मानी थी, और तो फिर 2Q के लिए क्या माना है 2E, तो इस 2Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है तो इस आउटवर्ड जाएगी, इधर आएगी 2E। ठीक है, सिमिलरली इस 2Q की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव है तो 2E, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर, 2E क्यों माना है ये ध्यान में रखना, सिर्फ इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो रही है सभी चार्जेस के लिए, और हमारा K तो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसीलिए सिर्फ इस कंडीशन में, इसलिए हमने Q के लिए अगर E माना है तो 2Q के लिए 2E हमने माना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हमारी कैंसिल हो गई। सिमिलरली इस 2Q और इस 2Q के लिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव है दोनों ही, तो इस साइड डायरेक्शन में जाएगी आउटवर्ड, और इसकी वजह से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों ही हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, 2 इसकी वजह से 2E तो कैंसिल हो जाएगी। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज E होगा क्योंकि Q है, E माना है, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दैट इज E, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो हमारी इसकी वजह से जो आएगा वो जीरो होगा। यहाँ पे क्या आई थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है, ठीक है, क्योंकि हमारी जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेंटर पे जीरो आ रहा है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2Q पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी जो कि आएगा 2E, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगा दैट इज आउटवर्ड, इस डायरेक्शन दैट इज E। अब इस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी 2E, और एक Q है तो E इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में वैल्यू है E, और इस Q की वजह से हमारा आएगा E इस 2Q की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में दैट इज 2E। ओके, अब आप लोग को पता है रेगुलर हेक्सागोन के केस में हर जो एंगल जो होता है, ये जो एंगल 120 डिग्री होती है, और ईच एंगल का जो सम होता है दैट इज 720 डिग्री। ओके, अगर हम इसके डायगोनल्स को यहाँ से कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल को, तो ये वाला सिर्फ जो एंगल है ये जो एंगल है दैट इज हमारा 60 डिग्री होगा। सिमिलरली इसको अगर हम करें, ये भी 120 डिग्री का है, तो अगर सिर्फ हम इस पोर्शन को लें, ठीक है, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन हम ले रहे हैं इसका जो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और ट्रायंगल का सम क्या होता है 120 डिग्री, आप लोग को पहले से पता है। तो अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दैट इज 120 डिग्री हो गया।
तो इसका जो एंगल जो हमारा आ जाएगा दैट इज़ 60 डिग्री। ओके, अगर ये सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे सेम वही ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, इसका एंगल 60 डिग्री है तो इसका भी हमारा क्या निकलेगा 60 डिग्री। ओके, तो ये जो होल जो हमारा एंगल ये जो आएगा ये ईच हमारा ये 60 डिग्री है, तो जब होल आ गया यहाँ पे देखा ये होल जो एंगल आ गया दैट इज़ 120 डिग्री, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री ये 120 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज़ 2E है और इस डायरेक्शन में दैट इज़ 2E, और ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जो पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे E है। अभी हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिमिलरली इसके लिए करेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए 120 डिग्री एंगल, तो इसके लिए 120 डिग्री एंगल आएगा, 120 डिग्री एंगल है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है E है, और इस डायरेक्शन में कितनी है दैट इज़ 2E। तो हम इसको साथ सेपरेट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे फिर इसको इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इस डायरेक्शन निकल जाएगी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी सेंटर पे, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। तो हम इसको चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है दैट इज A² + B² + 2AB cos θ ओवर रूट। तो इसके लिए क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रूट 2E है तो 2E का स्क्वायर प्लस इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2E का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज AB, तो ये हमारा है A, ये हमारा B, तो उसका AB तो 2 × 2E दैट इज 4E का स्क्वायर इंटू कॉस, देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं 2E का स्क्वायर प्लस 2 4EE स्क्वायर, कॉस कितना एंगल कितना 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री का आप लोग को वैल्यू पता है दैट इज -1/2। अगर आपको 120 डिग्री का कॉस का नहीं पता तो आप लोग को पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 1/2। वही अगर 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं तो उसका आ जाता है हमारा एंगल 60 डिग्री। तो अगर वो 60 डिग्री कॉस 60 की वैल्यू क्या हमारी 1/2 होती है तो उसको हम माइनस करते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है। आप लोग को पहले से पता है। अगर 60 की वैल्यू पता है तो 120 डिग्री भी वही होती है, बस डायरेक्शन साइन अपोजिट हो जाता है। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या आती है -1/2। ओके, 20 डिग्री इक्वल्स टू -1/2, कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2, ये नेगेटिव होती है, ये ध्यान में रखना। तो 2E का स्क्वायर दैट इज 4E² प्लस 4E स्क्वायर प्लस 8EE स्क्वायर दैट इज कॉस 1/2 यहाँ पे 1/2 लेंगे, साइन को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव से। तो 2 1 दैट इज 4 तो ये 4E स्क्वायर हो जाएगा, 4E स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा रूट 4E स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 4 की वैल्यू क्या है 2 और E स्क्वायर की दैट इज 2E। तो नेट रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया 2E, ठीक है। और पहले से इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमारा पहले से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, अभी रिजल्टेंट हमारा आया है 2E इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी क्या E + 2E इक्वल्स टू दैट इज 3E। तो हमें मिल गया। देखो अब हमें निकालना है इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे निकाला, देखो एंगल 120 डिग्री है, इसमें भी 120 डिग्री है। देखो अगर दोनों की अगर ये वैल्यू सेम है इनकी और इनकी तो इनका रिजल्टेंट हमें वैल्यू में जो है वो सेम मिल रहा है। यहाँ से देखो अगर 120 डिग्री है क्या मिल रहा है 2E। तो सिमिलरली डायरेक्टली इसी पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हो, मतलब जो ये वैल्यू है अगर एंगल 120 डिग्री है और इन दोनों की जो वेक्टर से इस डायरेक्शन में वैल्यू जो है वो सेम है 2E है, तो अगर एंगल 120 डिग्री है तो नेट रिजल्टेंट जो हमारा ये जो वैल्यू जो हमने लेके रखा है जो दोनों ही सेम है वही आएगी दैट इज 2E। डायरेक्टली वापस सॉल्व नहीं करने की वजह से डायरेक्टली तो इसी पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हो कि इसकी वजह से इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या आएगी E। तो इस डायरेक्शन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी देयरफॉर इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E। देखो इसकी वजह से इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E और पहले से डायरेक्शन क्या है E + 2E इक्वल्स टू 3E। यानी कि इस डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है E है और इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमारी इस कंडीशन में भी क्या होगी 0, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा B।